आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस है जिनमें आपका जो वन या एक से ज़्यादा आपके जो सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट होके आपका अगेन वन और मोर क्या बनाते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो आपके सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और उससे जो आपका रिजल्ट मिल रहा है आपको, यानी जब रिएक्शन हो जाती है, जो उसके बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, अगेन आपका जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी जिसमें आपका दो सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया या वो एक दूसरे से रिएक्ट हुए, और उसके बाद आपको कुछ नया प्रोडक्ट्स मिल रहा है। ठीक है, अब सब्सटेंसेस जो हैं वो आपका केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब दूध वगैरह में अगर आप नींबू डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, जब दूध में जब नींबू की ड्रॉप्स जो हैं रिएक्ट करती हैं, तो अगेन वो कहते हैं ना, दूध फट जाता है। ठीक है, जैसे पनीर वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध में कुछ आपका केमिकल्स मिलाते हैं, जिससे वो रिएक्ट करके और वो आपको दूध आपका देखा है वो फट जाता है, हम बोलते हैं, यानी उसको अलग अलग हो जाता है, जिससे आप वो पनीर वगैरह और जो आपका, ठीक है, वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो वही आपका वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही तो है, यानी आपका उन्होंने रिएक्ट किया और आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिला। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, आपके वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं, वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सब्सटेंसेस अगेन हमने बात की, वो केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स यानी सिंगल भी हो सकते हैं आपके, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यानी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन भी हो सकता है। Again, a chemical reaction happens when one or more chemicals are changed into one or more other chemicals. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस कब होती है, जब आपका एक या एक से ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं, वो आपके दूसरे केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के बाद कुछ आपका अलग ही आपका प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना कि जब आयरन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, यानी रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, वो रस्ट बनाता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है, अगर आप आयरन को हम ऐसी आपने देखा होगा, हम उसको आयरन को खुला छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिससे वो क्या है, उस पर आपका रेड कलर की जो है उसके ऊपर लेयर फॉर्म होने लगती है, जिसको हम कहते हैं जंग लगना। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही तो है। अगेन अगर आप विनेगर को बेकिंग सोडा में आपका मिक्स करते हैं, तो अगेन आपका क्या मिलता है, आपको सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या है आपका ये सब क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, तो साइन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करें, क्या जो हमको इंडिकेट करते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, तो उसके हम बात कर लेते हैं, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। These factors denote that a chemical reaction has taken place. ठीक, जैसे कि आपका पहला जो है आपका वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस का जो स्टेट है, यानी कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस या एक्वस, वो किस तरीके, ठीक है, तो वो स्टेट चेंज हो सकता है उनका, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या गैसियस स्टेट। जैसे कि सिंपल हम बात करें, अगर हम लिक्विड यानी वाटर को अगर हम हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो वेपर्स बन जाती हैं, यानी गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन ही तो एक तरीके से। चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस, अगर उनका कलर चेंज हो जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे आपने देखा लिटमस पेपर को, अगर हम जो इम्प्योर वाटर होता है, अगर हम उसमें डिप करते हैं, क्योंकि ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये वो क्या है आपका, हम आगे अभी पढ़ेंगे ना, एसिड और बेस, उसमें भी हम देखेंगे। ठीक है, और इवैल्यूएशन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये सब क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लाइट, ये सब क्या है, रिएक्शंस आपकी, ये क्या इंडिकेट करती हैं, केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, इंडिकेट करती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ आपने जैसे
जिसको हम कहते हैं सल्फर गंधक। आपने देखा होगा ना, जब उसको हम जलाते हैं तो उससे आपका क्या होता है, उससे आपका स्मोक निकलता है, और उसमें आपका देखा होगा ना, आपका जो लाइट है यानी वो जो बर्न होता है तो उससे हीट, उसमें लाइट भी आपको दिखती है। तो ये क्या आपकी सब क्या इंडिकेट करती हैं, आपके केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में, अब केमिकल रिएक्शंस को हम जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या कहेंगे हम, तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि आपका क्या है, रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं जिससे आपका प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। जहाँ एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों ने आपस में रिएक्शंस की, दो या दो से ज़्यादा जो भी हैं रिएक्टेंट्स ने आपस में किए, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला, प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम इसी में ही बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है क्या, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो आपके सब्सटेंसेस यूज हुए हैं, उनके हम सिंबल्स, उनके फॉर्मूला को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये आपका था, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट्स बने, लेकिन इसको अगर मैं इक्वेशंस लिखूं इसकी, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, जिसको हमने नाम दिया केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए, जिनको हमने नाम दिया रिएक्टेंट्स, जिससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हमने कहा प्रोडक्ट। तो अगर इस रिएक्शन को मैं इक्वेशन के रूप में लिखूं, हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg, ऑक्सीजन का क्या हो गया, O2, इन दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बन गया आपका ये MgO, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, आपका रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन में मैं सिंपल हमने O ले लिया, ठीक है अभी। तो ये आपका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको हमने, ये इक्वेशन है ना, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो है, इसका ये जो हेड है, ये हमेशा किस तरफ रहेगा, किस तरफ इंडिकेट होगा, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। यानी इन दोनों ने रिएक्ट करके जो आपका रिजल्टेंट बनाया, यानी जिसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट, वो क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गई, जो केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगेन अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबल, उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट्स सिंबलिकली, ठीक है। यानी उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है, रिएक्टेंट्स के सिंबल्स को, प्रोडक्ट्स के सिंबल्स को, और अगर हम उसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो हम उसके स्टेट्स को भी लिख सकते हैं, यानी वो आपका सॉलिड में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, या एक्वस स्टेट में है, ठीक है। तो वो उनके फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे हम आगे एग्जांपल भी लिखेंगे। तो अगर मैं फिजिकल स्टेट्स की बात करूं तो आपका हम केमिकल रिएक्शंस में आपका जो फिजिकल स्टेट्स का सिंबल यूज करते हैं, तो गैसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल g, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ, सॉलिड स्टेट्स के लिए S, ठीक है। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इनको यूज करके, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्लियर होगी, यानी केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो सिंबल्स में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। बैलेंस्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है, संतुलन, यानी संतुलित। बैलेंस का मतलब है जब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आपका होती है, उसकी जब इक्वेशंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आपका ले लिया कि आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्शन की, एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए और क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं आप, ठीक है। लेकिन बैलेंस की बात करें, ये आपका केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं उनका मास जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी जितने एलिमेंट्स इधर हैं
उतने ही इधर होने चाहिए। यानी इधर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, आपने H कितने लिए हैं, 2, क्लोरीन भी कितने लिए हैं, 2, लेकिन इधर H भी एक है और क्लोरीन भी एक है, तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए यानी दोनों तरफ हमें जो है नंबर ऑफ जो आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं और क्लोरीन के एटम्स हैं उनको हमें सेम करना है। तो अगर वो हम सेम कर देंगे तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ ये, तो अगेन अब 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो अब ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशंस जब हम प्रॉपर वे में लिखते हैं तो दैट शुड बी बैलेंस्ड। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपका रिएक्शन वो गलत होगी। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप मास की बात करें तो क्या होगा, आपका मास जो है वो रिएक्शन से पहले एंड बाद में जो है वो आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आपके एटम्स हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर दो रिएक्शंस की बात करें, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड एंड इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। To obey this law, the total mass of elements present in reactants must be equal to total mass of elements present in products। यानी जितने रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। यानी जितने, अगर हमने अभी रिएक्शंस की बात की ना, कि जितने रिएक्टेंट्स में इधर हाइड्रोजन है उतने ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने क्लोरीन में आपका जितने रिएक्टेंट्स में क्लोरीन है उतने ही प्रोडक्ट में क्लोरीन होने चाहिए। तो इसमें तो नहीं थे बराबर इक्वल। ठीक है, बैलेंस, तो इसमें हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, तो अब बैलेंस हो गए। यानी इधर भी आपका रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 हैं, रिएक्टेंट में भी क्लोरीन 2 हैं और प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 2 हैं। तो ये बैलेंस रिएक्शन है आपकी। ठीक है, ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ, यानी लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट की साइड्स भी एंड राइट साइड यानी प्रोडक्ट्स की साइड भी ऑफ द रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों, ये आपके प्रोडक्ट हैं। तो जिंक ने आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन की और आपका क्या बोला है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो अगर जेडन की बात करें, इधर 1 है, इधर भी कितने हैं, 1 है। H की बात करें कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ H की भी बात करें 2। सल्फर S कितने हैं, 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 4, यहाँ पर भी कितने हैं, 4। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो अब अगर हम कोई रिएक्शन आपको, अब हम देखेंगे अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई आपकी रिएक्शन तभी करेक्ट मानी जाएगी जब आपका वो बैलेंस हो, यानी दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, ईच एलिमेंट के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में क्या होने चाहिए, सेम। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन in which the number of atoms in reactants and products are same। जितने भी आपके एलिमेंट्स या एटम्स हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में, वो दोनों में क्या होते हैं, सेम। जितने रिएक्टेंट्स में है उतने ही वो प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। अब कोई रिएक्शन अगर अनबैलेंस हो तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब हम वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो let us try to see that either reaction is balanced or not। तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसमें एग्जांपल में देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं है तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने एक रिएक्शन लिया, तो Fe आपका है आयरन, आपका रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वाटर से। तो आपका क्या होगा, क्या बना है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। अब हम देखें तो यहाँ Fe के कितने हैं, 1, लेकिन इधर कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के यहाँ 1 है, इधर 4 है। H के तो चलो बैलेंस है, लेकिन अगेन आपके सारे तो आपके इक्वल नहीं है ना, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बिकॉज इन दिस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल बोथ साइड्स, सो इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम इसकी बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो बैलेंस इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, मैं अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बैलेंस हम इसको करते कैसे हैं, स्टेप हम उसकी बात करेंगे। तो बैलेंस अगर हम देखें, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो अब ये बैलेंस है। यस, इधर आप Fe के 3 हैं, ठीक है, इधर 3 हैं, इधर भी आपके ये 3 हैं।
ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 4 जा 8 यानी आपके हाइड्रोजन के 8 हैं, इधर भी कितने हैं 8 हैं, और ऑक्सीजन के देखें कितने हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पे 4। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन में अगर मैं इनका फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट कर दूं, तो अभी हमने बात की थी ना कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये आपका गैसेस स्टेट में है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, और ये आपका जी मतलब गैसियस स्टेट में है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है और बैलेंस करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो हम बात करते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। आपका इक्वेशन क्या थी, Fe प्लस H2O और उससे आपका Fe3O4 और आपका H2 बन रहा था। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम जो क्या करते हैं, सिंपल इस फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जो भी आपका दे रखा है उसके चारों तरफ हमने क्या है बॉक्स ड्रॉ किया है। बॉक्स ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि हमें उनके फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करना, यानी इस फॉर्मूले में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने 3 हटा दिया और FeO4 बना दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी हम फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसलिए हमने फॉर्मूले जो भी लिखे थे रिएक्शन में उनको हमने बॉक्स के अंदर हमने लिख दिया है उसे। ठीक है, अब सबसे पहले हम दोनों साइड ये देखेंगे कि आपके एलिमेंट्स हैं उनका नंबर क्या क्या है। रिएक्टेंट्स की साइड यानी LHS यानी लेफ्ट साइड भी देखेंगे, और प्रोडक्ट की साइड भी देखेंगे यानी RHS की साइड भी देखेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है, मैंने आपके इधर देखें तो आपके पता ही है कि कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं। Fe है, H है और O है, FeHO। रिएक्टेंट्स में Fe का नंबर है 1, H का नंबर है 2 और O का नंबर है 1। प्रोडक्ट्स की साइड देखें, Fe है 3, H है 2 और आपका O कितने हैं 4। अगेन ये आपके अनबैलेंस हैं, दोनों साइड आपके जो एलिमेंट्स हैं वो ठीक है अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो जनरली सबसे पहले हम जो है इनमें वो देखते हैं कि जो कंपाउंड वाला है। ठीक है, यानी हम बात करते हैं कंपाउंड वाले को, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो कंपाउंड वाला अगर हम इसमें देखें, अगर हम देखें तो सबसे कंपाउंड वाला कौन सा है, Fe3O4, यानी जिसमें सबसे ज्यादा आपके एलिमेंट्स यूज हैं, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हम किसको लेते हैं, जिसके एटम्स ज्यादा हैं, यानी इसमें देखें Fe के 3 हैं और O के 4 हैं, तो हम किसको लेंगे, पहले O को लेंगे यानी ऑक्सीजन को लेंगे। यानी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है हम किसकी बात करेंगे, हम किसको देखेंगे, पहले ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं आपके 4 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बैलेंस करने के लिए अगर इधर मुझे ऑक्सीजन के बैलेंस करने हैं, तो अगर हम यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे और इधर भी क्या हो जाएंगे 4। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। तो हमने क्या किया है, जो आपका H2O था उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन के 4 हैं ही, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अब ये रिएक्शन इस तरीके से बन गई, यानी ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया है, यानी ऑक्सीजन के जो आपके एटम्स हैं दोनों साइड वो सेम हो गए, यानी इधर भी 4 हैं इधर भी 4 हैं। लेकिन अब बात करते हैं बाकी की। तो अब देखें तो अब इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन के 8, लेकिन इधर कितने हैं 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगेन मैं इधर क्या करूं कि इधर 8 बन जाए, तो अगेन हमने इधर क्या कर दिया 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आपका मल्टीप्लाई कर दी 4 की। तो अब दोनों साइड जो है हाइड्रोजन के कितने बन गए हैं 8। अब इधर Fe के कितने हैं 3 और इधर कितना है 1। तो इधर हमने लास्ट में क्या किया 3 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी अब आपका जो है ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और बैलेंस रिएक्शन किस तरीके से बन गई है आपकी ये। ठीक है, तो अब इस केस में देखें तो Fe के इधर 3 हैं इधर भी 3 हैं, हाइड्रोजन के इधर 8 हैं इधर भी 8 हैं, ऑक्सीजन के इधर 4 हैं इधर भी 4 हैं। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर हम इनका जो है सिंबल्स के साथ इनका फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं तो अगेन रिएक्शंस जो है आपका क्या बन जाती है, Fe यानी S मतलब सॉलिड स्टेट, ठीक है, G मतलब गैसेस, S मतलब सॉलिड और G मतलब अगेन गैस। तो ये आपका रिएक्शंस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो गई। तो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उससे पहले आप इनको प्रॉपर वे में आप देखिए। ठीक है, और
समझने की कोशिश की कि आपकी रिएक्शंस कब आपकी बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे पहले आप एक बार आपने 9th में जो पढ़े थे, आपके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको यही नहीं पता कि हम ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं या क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सिंबल क्या है, तो आप केमिकल रिएक्शंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 9th में आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, ऑक्सीजन गैस। तो आपको जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप इनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल्स को, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को आप देख